नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। दोस्तों, रीवा जिले में बीते 2 दशक से तेजी के साथ दौड़ रहा विकास नाम का घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ विकास के नाम पर एक के बाद एक 3 फ्लाईओवर का निर्माण हुआ और अब विंध्य के सबसे बड़े चौथे फ्लाईओवर को भी मंजूरी मिल गई है। लेकिन जो फ्लाईओवर पहले ही बन चुके हैं वह चंद सालों में ही अपनी बदहाली के आंसू बयां कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम रीवा में महज 3 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुए रेलवे फ्लाईओवर की बदहाली की दास्तां बताने जा रहे हैं, जिसका औपचारिक रूप से आज तक लोकार्पण तक नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इसके भूतकाल और वर्तमान काल की बात करें तो यह फ्लाईओवर ललितपुर को सिंगरौली से जोड़ने वाले रीवा रेलवे स्टेशन के समीप बना हुआ है। यह फ्लाईओवर कोई सामान्य फ्लाईओवर नहीं बल्कि 3 लेग फ्लाईओवर है जो 3 दिशाओं को जोड़ता है। बता दें कि 1100 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर 34 करोड़ की लागत से 1.5 वर्ष की देरी में बनकर तैयार हुआ था और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के बीच इसका अनौपचारिक तरीके से विजय मिश्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी द्वारा आनन फानन में खुद ही फीता काटकर लोकार्पण कर दिया गया, जिसका औपचारिक लोकार्पण आज तक हुआ ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्मित फ्लाईओवर महज 3 सालों में ही बदहाल होने के साथ साथ अब जर्जर हो उठा है। तो आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं अपने सहयोगी आरिफ खान के पास, जो इस वक्त फ्लाईओवर में मौजूद है और आपको देखा हाल बताएंगे। तो देखिए आरिफ खान की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। रीवा के विकास का इतिहास लिखने में भ्रष्टाचार के कितने स्याही का प्रयोग हुआ है उसका एक नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम आपके साथ यहाँ खड़े हुए हैं रीवा के रेलवे स्टेशन में बने फ्लाईओवर के ऊपर, जिसका अभी हाल ही में निर्माण हुआ था। भारी भरकम उद्घाटन करने की तैयारी थी, लेकिन कोविड काल के समय इसका अचानक उद्घाटन हो गया। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ये फ्लाईओवर जब निर्माण हुआ था तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों की पोल अब खुलती नजर आ रही है। देखिए किस तरह से रीवा के विकास में भ्रष्टाचार किया गया है। ये नवनिर्मित पुल का हाल है। ये पुल है जिसके क्षण अभी यहाँ आपको अलग दिखाई दे रहे हैं और पूरे फ्लाईओवर में गड्ढों का अंबार लगा हुआ है। किसी भी समय बड़े हादसे को होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप हमारे पीछे देखिए, ये एक ऐसा गड्ढा है जिसको बार बार पाटने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये गड्ढा खतरे की निशानी बना हुआ है। फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा धंसता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी जिंदगी कितनी होगी और इसकी लाइफ क्या होगी, और इस पुल में जो भ्रष्टाचार किया गया है, यदि कोई हादसा होता है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। हालांकि इस संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हालात जो बता रहे हैं कि जो फ्लाईओवर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, अब वह खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। तो यह थी हमारे सहयोगी आरिफ खान की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि शहर के रेलवे फ्लाईओवर की हालत क्या हो चुकी है। बहरहाल फ्लाईओवर की बदहाली बयां साफ कर रही है कि यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन इतने भ्रष्टाचार के बाद भी जब भी जी नहीं भरा तो इनके मेंटेनेंस के नाम पर भी भ्रष्टाचार का खेल शुरू कर दिया गया है और अब संबंधित विभाग निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय भ्रष्टाचार के खेल में बराबर शामिल हो चुका है। दरअसल इस खबर को दिखाने का मकसद शासन प्रशासन पर सवाल उठाना नहीं बल्कि उस भ्रष्टाचार की पोल खोलना है जो जनता की आंखों में विकास की धूल झोंककर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। तो यह थी रीवा के रेलवे ओवरब्रिज की बदहाली की दास्तां। हम आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाएंगे बदहाली की दूसरी दास्तां, जो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।